नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो 4-5 दिन से आपका वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, थोड़ा सा त्यौहार की वजह से, ठीक है। तो आज से हम लोग रेगुलर बेस पे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का जो हम लोग वॉल्यूम 3 का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसमें से हमको जहाँ तक लगता है कि 5-6 प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया गया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 4 देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जो है सारे किताब यानी कि वॉल्यूम 3 का जो है इसमें 20 सेट है, लगभग हमको लग रहा है कि 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बिहार दरोगा स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज से तो नहीं, कल से जो है उनको डेली वीडियो जो है प्लेटफॉर्म का हो या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो या रोशन आनंद सर का हो या फिर उनके क्या ना बोलते हैं खान सर का हो, सभी का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। और कुछ सेट जो है आपको खान सर का हम अपने प्ले लिस्ट में डाले हैं, आप वहां से लगा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होने की पूरी संभावनाएं व्यतीत हो रही है। तो अभी से आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट जितना हो सकता है लगाइए। तो चलिए सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और कितना नंबर आता है सेट में ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। किस पोर्शन से आप लोग का छूट रहा है ये भी बताइएगा कि हाँ सर करंट का पोर्शन हम लोग का छूट रहा है, तो करंट भी जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m नत तल पर कह रहा है कि नियत त्वरण से गति करता है तब होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है, नत तल पर कह रहा है कि नियत त्वरण से गति कर रहा है तब होगा। तो क्या होगा, भार का घटक mg cos थीटा नत तल के लंबवत जो है कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और नत समतल पर जो घर्षण बल होता है वस्तु के गति के बराबर होता है, याद रखिएगा। नत तल पर जो है आपको समतल पर घर्षण जो बल लगता है वह गति के वस्तु के गति के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति का आवर्तकाल, ठीक है, जो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन द अर्थ RT है। एवं भू स्थितिक उपग्रह का आवर्तकाल जो है आपका RR है। तो बीच का संबंध बता रहा है, तो बीच का संबंध आपका हो जाएगा RT बराबर RR हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिएगा। और भू भौतिकी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो आपका होता है 24 घंटा, जो पृथ्वी के घूर्णन के आवर्तकाल के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है आपका उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ कह रहा है कि प्रभाव है, लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों होता है। कारण है कि हाइपोक्लोराइड मूलक के अपचयन के कारण, याद रखिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो आपका होता है CaOCl2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होगा। तो ये आपको प्राप्त होगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होगा, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल आपका जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इथाइन का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि C2H2 होता है आपका इथाइन का, ठीक है। को एसिटिलीन गैस भी कहते हैं इसको। इथाइन का फॉर्मूला C2H2 होता है, लेकिन इसको एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है। और यह त्रिबंध और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन, एसिटिलीन या इथाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांस लेना कैसी प्रक्रिया है। तो याद रखिए कि सांस लेना जो है आपका भौतिक प्रक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ जीके जीएस का देखेंगे। सवाल जीके जीएस आप लोग का जितना तगड़ा होगा आपके लिए बिहार एसएससी का जॉब पकड़ उतना ही अधिक होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है मुद्रा की सट्टेबाजी के संबंध में। तो यहाँ आपका कथन जो है सही हो जाएगा कि यह अपेक्षाकृत ब्याज जो है लोचदार होती है, याद रखिएगा। 21 का यहाँ पे केवल C कथन जो है आपका राइट हो जाता है कि यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ये प्रवाह अवधारणा नहीं है, बल्कि आपका ऋण पर ब्याज पर व्यय, किसी निगम का लाभ और किसी फर्म द्वारा उत्पादित, ये सभी हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। तो इसको बोला जाता है आपको कैरियोलिस बल, याद रखिएगा ऑप्शन बी कैरियोलिस बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हरित क्रांति के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 24 में। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर विलियम गॉन्ड ने गढ़ा था, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट दिया गया है। दूसरा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे दिया है कि एम.एस. रांधवा को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ये नॉर्मन बोरलॉग हो गए। भारत में किनको कहा जाता है, तो भारत में याद रखिएगा कि स्वामीनाथन को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा आज से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको 2024 में आपको भारत रत्न भी दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन का। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही था, तो 1 और 2 आपका यहाँ पे राइट था। अगला है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, तो ये आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपको 1885 ईस्वी में किया गया था। 26 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. हुम हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2007 से याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जो हम लोग 2007 से मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कह रहा है किससे संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 22 हो जाएगा निवारक नज़रबंदी से। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, निवारक नज़रबंदी हो जाएगा अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है, तो इसमें है कि संविधान इन्हें 29 का आपका क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक क्या विशेषता है, तो विशेषता हो जाएगा कि संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, सीधा लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जाएगा लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद ये कानून बनेगा, फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाएगा। ये इसीलिए बोल रहा है कि संविधान जो है सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं दिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है, तो इसको जाना जाता है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को। याद रखिएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को जो है कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए और कर्नाटक संगीत का पितामह पूछेगा तो किसको आंसर बताइएगा, तो उनको बताइएगा पुरंदर दास को। पुरंदर दास को जो है आपको कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला कह रहा है कि व्यावसायिक मोटर के संबंध में कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, उसको छांटना है। तो अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, इसमें मृदु लोहा क्रूड प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें दोनों कथन आपका राइट है। देखिए यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सवाल दिया है, तो न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, इसलिए याद रखिएगा। इसमें फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ठीक है, इस फॉर्मूला पर रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक कुंडली के कह रहा है कि n फेरों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के बराबर होता है, तो ये आपका होता है n गुना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज कितना होता है, तो ये आपको होता है 20 किलोहर्ट्ज से आपका अधिक होता है अल्ट्रासाउंड।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला एक लड़का जो है एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह का प्रतिबिंब कह रहा है कि चौड़ाई कितनी होगा। तो ये बनेगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पर और मुंह का प्रतिबिंब का जो है चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर, जस्ट मतलब दुगना होता है। अगर आप 6 सेंटीमीटर पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर आप 8 सेंटीमीटर पर खड़े हैं तो आपका 16 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? समतल दर्पण में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। देखिए यहाँ रीजनिंग का सवाल दिया गया है, ये भी रीजनिंग का है। चलिए ये भी रीजनिंग का है। हम लोग सिर्फ जीके जीएस देखेंगे क्योंकि जीके जीएस में ही खेला होने वाला है आपको बिहार एसएससी। नहीं आप कितना भी आप रीजनिंग मैथ मार लीजिए, आपसे नहीं होगा, क्योंकि 75 वो ही आपको रीजनिंग मैथ है। 75 में क्या होगा, कट ऑफ जाएगा आपको कम से कम 110 पीटी का। ठीक है। कह रहा है कि रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा 2021 में शुरू की गई है। तो ये कह रहा है कि आधारित एक भुगतान प्रणाली है। तो ये किस पे आधारित है? तो याद रखिएगा वाउचर पर। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, वाउचर। अगला है कि भारत खाली स्थान से जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि गैट का सदस्य कब बना था? तो ये आपको 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत का कौन सा शहर जो है 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया 2023 में? तो ये आपको किया था मुंबई। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारियों को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है। तो इस स्थिति में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो ये अधिकार है आपको समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए में। याद रखिएगा ऑप्शन डी 51A जो है आपको भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से आपका संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में भारत जो है कितना प्रतिशत हिस्सा है भारत का? तो 2.4%। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4% जो है आपका विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका 2.4% जो है सिर्फ भारत का हिस्सा है। भारत के संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। तो ये आपको हो जाएगा पंचायत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है? यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में निर्धनता रेखा का जो है आकलन कौन सी संस्था करता है? तो ये आपको करता है NSSO। याद रखिएगा NSSO, जिसका हम पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसका स्थापना जो है आपको 1950 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जल मार्ग जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा पनामा नहर। देश की कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने खाली स्थान उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो उद्योग पूछेगा तो हस्तशिल्प उद्योग, और व्यापार के रूप में पूछेगा तो मसाला के। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में यहाँ पे गलत दिया गया है? ठीक है, 61 में। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी आप लोग को अच्छे से दिखे। तो इसमें कह रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बीच संबंध जांच की थी। ये परमाणु क्रमांक नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल डी आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दिया है कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब उसमें 63 ज्ञात तत्वों की संख्या थी। मेंडलीफ ने ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर कह रहा है कि ध्यान केंद्रित किया था। तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया। और इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों की जांच किया था मेंडलीफ, ये भी आपका राइट। यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे तीनों जो दिया है कथन 1, 2 और 4 सही है। थर्ड नंबर यहाँ पे गलत है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी निम्न में से कह रहा है कि किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका लवण याद रखिएगा AgBr हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि कौन अम्ल या क्षार के लिए प्राकृतिक संकेतक में कह रहा है कि सम्मिलित नहीं किया था, यानी कि अम्ल और क्षार के में जो है वह संकेत नहीं बताता है। तो ये कौन नहीं बताता है? तो याद रखिएगा, आपको मिथाइल ऑरेंज से हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, बल्कि पेटनिया की रंगीन पंखुड़ियों से पता कर सकते हैं, हाइड्रेजिया की रंगीन पंखुड़ियों से, और हल्दी से हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन आप मिथाइल ऑरेंज से पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार की होती है। तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है ये आपको होता है ऑक्सीजन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया। तो ये आपको कौन बनाया है? तो याद रखिएगा सहवनीय ऊतक। चलिए यहाँ पे हो गया। आगे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है। चलिए यहाँ भी आपका रीजनिंग का है, इधर भी आपका रीजनिंग का ही सवाल है। यहाँ पे देखिए दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं दिया गया है। कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 का बैंक चेक, ये आपका जो कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कह रहा है कि भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है। तो ये आपको स्वर्ण पदकों की संख्या याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा 1। ओणम का कह रहा है कि एक त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम जो है आपको केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपको हो जाएगा कि पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। राजमार्ग का तो विशेषता क्या नहीं है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, ये BRO के द्वारा किया जाता है। अगला है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कह रहा है कि किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें उल्लेख आपका है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयालय के द्वारा। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको पढ़ते हैं हरिसेन। बृहद कथा कोश के जो 931 ईस्वी में लिखी गई थी, 931 ईस्वी में। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है। तो संथाल विद्रोह आपको 1855-56 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में, खांसी विद्रोह 1829 में, और होम विद्रोह यहाँ पे दिया है आपको 1815 में, जो कि आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, होम विद्रोह 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। अगला है कि कौन सा एंजाइम जो है एक घटक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जाइलम जो है घटक में सम्मिलित नहीं दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा सहचर या साथी कोशिका। ठीक है, ऑप्शन सी। पौधे द्वारा कराए को उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग से जो है संग्रहित किया जाता है। तो ये आपको संग्रहित किया जाता है पुराने जाइलम में। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो संबंधित है आपको व्युत्क्रमानुपाती। प्याज और लहसुन का राय के किसका उदाहरण है। तो ये आपका कंद का उदाहरण है, प्याज और लहसुन। यहाँ पे दिया है प्याज और लहसुन आपका कंद हो गया। प्रकंद में आपका आता है हल्दी, अदरक, केला और फर्न, ये आपको प्रकंद के अंतर्गत आता है। आलू याद रखिएगा कि स्तंभ कंद होता है। लहसुन और प्याज आपको होता है सलकंद। यहाँ सिर्फ कंद लिया है तो ठीक है, लेकिन सल्क कंद भी आपको कहीं देखने को मिलेगा तो भी वहाँ पे सही होगा। कह रहा है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है। यह उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन बम। यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है, इधर भी रीजनिंग का है, इधर लगा लीजिएगा, इधर भी है।
चलिए यहाँ पे दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है नई दिल्ली में। अगला है कि भारत का एकमात्र पुष्टि सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा बैरन द्वीप। अगला है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना क्वेश्चन कह रहा था हम लोगों को कि भारत का एकमात्र पुष्टि सक्रिय ज्वालामुखी वहां स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में है, तो ये आपको हो जाएगा बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये आपका है पढ़ो प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से कह रहा है कि किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित किया गया था, तो मोंटेग्यू जोन्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा। यदि मार्ले मिंटो हो जाएगा तो 1909 हो जाएगा। भारत की संसद के कह रहा है कि उच्च सदन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो उच्च सदन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि आपका ये कभी भी भंग नहीं होता है क्योंकि उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, चलिए। और राज्यसभा से पहले आपको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था उसको 1954 से पहले। ठीक है, चलिए। अगला है कि यहाँ पे खाली स्थान कह रहा है कि हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया, तो ये आपको था हेनसोंग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्य निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपको कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली जो है मूसलाधार वर्षा होती है, इसके साथ प्रायः हिम दृष्टि भी होती है, तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है, तो काला बैसाखी के रूप में। अगला है कि भारत में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत दिया है, तो ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला है कि जीवधारी के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या था, तो ये आपको था जाति। अगला है कि क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हो जाएगा। अगला है कि ब्रेसिका कॉम्पेस्टिव किस पौधे का वनस्पति का नाम है, तो ये आपको हो जाएगा सरसों का। यहाँ पे आपको दिया है न्यूमेरिकल, लगा लीजिएगा। मिल्डिक द्वारा कराए कि किन तत्वों का नामांकन उसी समूह में उनको प्रवर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया था, तो स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि अहंकार, विनम्रता, निराशा क्या हो जाएगा, आशा। ये रीजनिंग का सवाल था। चलिए आगे भी देख लेते हैं। चलिए इधर भी आपका रीजनिंग का ही सवाल है। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, तो ये आपको 1775 ईस्वी में याद रखिएगा कि पहला युद्ध हुआ था। अगला इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित है, तो इजराइल का मुद्रा आपको न्यू शेकेल है। उत्तर कोरिया का भी वान हो जाएगा, ये आपका गलत है। दक्षिण कोरिया वान, मकाऊ का भी पटाखा होता है। अगला है कि विंग्स ऑफ फायर एंड बायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, तो ये APJ अब्दुल कलाम का। अमेरिका स्थित चिप निर्माता कंपनी टेक्नोलॉजी माइक्रोन टेक्नोलॉजी किस राज्य में अपना जो है संयंत्र शिलान्यास किया है, तो ये आपको स्वतंत्र शिलान्यास आपको किया है गुजरात में। अगला है कि शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जो है किससे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको सम्मानित किया गया है चंद्रकांता सतीजा। ठीक है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था, तो ये आपको रहा था महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको दावोस में। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है, तो ये आपको भूटान में। भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ये ऑपरेशन अजय हो जाएगा।
अगला कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया? तो ये आपको केन्या के थे। ये रहा है आप लोग का 150 क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन का जीके जीएस। कितना नंबर आया कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज से आप लोग का दो प्रैक्टिस सेट, एक आपको बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलेगा, और बीच में आपको करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको दिया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।